हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और जो आजकल हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को लेकर के आए हैं, इसकी सीरीज़ को हम कर रहे हैं, इसको भी आप देख रहे होंगे। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कल्चर। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ये क्या होता है और इससे हमें क्या नॉलेज मिल रही है आज, वो जो भी जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैस्कुलिन नाम से या उससे आप जान पा रहे होंगे मेल से संबंधित है, फेमिनिन मतलब फीमेल से। ठीक है, स्पेशली जानते हैं इसको थोड़ा सा। स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द कल्चर्स एटीट्यूड अबाउट जेंडर रोल्स, दैट इज़ अबाउट हाउ अ वुमन और मैन शुड एक्ट। तो यही सब हमें बताता है कि कैसे किसी फीमेल को एक्ट करना चाहिए, किसी को मेल का एक्ट करना चाहिए ना। In fact, a popular classification of culture is in terms of their masculinity and femininity. When denoting cultural orientation, the term masculine and feminine should not be interpreted as perpetuating stereotypes but as reflecting some of the commonly held assumptions of sizable number of people throughout the world. तो ये कह रहे केवल इसको मेल और फीमेल से नहीं, हम एक नंबर को लेकर के चल रहे हैं कि इतने लोग ये मानते हैं, इतने लोग ये मानते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग वो ढलते ही हैं। ठीक है, सम इंटरकल्चरल theorists note that equivalent terms would be achievement and nurturance, but because research is conducted under the terms masculine and feminine, and because these are the terms you would use to search the electronic databases, we use these terms। तो कह रहे हैं कि क्योंकि इनका नाम इस तरह से पड़ा, क्योंकि इन्हीं के बारे में मैस्कुलिन एनर्जी कह सकते हैं या फेमिनिन एनर्जी, इस तरह से लोग भी डिनोट करते हैं। और कई बार देखिए आप इसमें बहुत सारा अंतर पाते हैं मैस्कुलिन कल्चर में और फेमिनिन कल्चर में। ठीक है, यही सब बताया जा रहा है। हाईली मैस्कुलिन कल्चर वैल्यूज़ एग्रेसिवनेस। तो जो मैस्कुलिन कल्चर में क्या है, एग्रेसिवनेस, यानी जो बहुत क्रोध, आक्रामकता रहती है ना, मटेरियल सक्सेस एंड स्ट्रेंथ की बात होती है। हाँ, हाईली फेमिनिन कल्चर वैल्यूज़ मॉडेस्टी, है ना, कंसर्न फॉर रिलेशनशिप्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइट एंड टेंडरनेस। तो ये सारी महिलाओं में आपको दिखती है, इनके कल्चर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, द 10 कंट्रीज विद द हाइस्ट मैस्कुलिनिटी स्कोर आर, तो इन्होंने बताया है कौन कौन सी कंट्रीज़ को बताया है। बिगिनिंग विद द जापान, ऑस्ट्रिया, वेनेजुला, इटली, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, आयरलैंड, ये सारी है ना। ठीक है, द 10 कंट्रीज विद हाइस्ट फेमिनिटी स्कोर, तो इसमें सबको बताया जैसे स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, कोस्टारिका, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, ये सारे। ठीक है, तो इस तरह से बताया है इन्होंने। ओके, मैस्कुलिन कल्चर एम्फसाइजेस सक्सेस एंड सो सोशलाइज देयर मेंबर्स टू बी असर्टिव, एम्बिशियस एंड कम्पिटिटिव। तो मैस्कुलिन कल्चर में क्या बता रहे हैं कि ये सक्सेस को बहुत एम्फसाइज करते हैं। इनका जो सोशलाइज करने का जो तरीका है वो ज़्यादा बहुत असर्टिव है ना, एम्बिशियस है और कम्पिटिटिव है, यानी बहुत ज़्यादा में जो प्रतियोगिता को लेकर के बहुत ज़्यादा होड़ रहती है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ मैस्कुलिन कल्चर्स आर मोर लाइकली टू कन्फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली एंड टू फाइट आउट एनी डिफरेंसेस competitively. They are more likely to emphasize conflict strategies that enable them to win and ensure that other side loses. तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत युद्ध करना है ना, ये जो वॉर्स वगैरह आप देखते हैं, ये मैस्कुलिन कल्चर का परिणाम है। ओके, फेमिनिन कल्चर में ऐसा नहीं होगा, महिलाएं युद्ध नहीं करती हैं, मतलब उनका थोड़ा सा शांत, मॉडेस्टी, है ना, टेंडरनेस, नाजुकता, है ना, इन सब में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। मेल का क्या होता है, क्या कहेंगे इसे, लड़ो, मतलब इनको लूज़ करवाओ, इनको हरा दो, है ना, इस तरह कम्पिटिटिव स्पिरिट उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, और कई बार आप ये भी देखते होंगे कि उनमें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। मैस्कुलिन जो लोग कल्चर के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, गाली गलौज, ये वो, है ना, हर चीज़ मार काट डालना, ये सब करते ही करते हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। मैस्कुलिन कल्चर जान लिया हमने। अब देखिए फेमिनिन कल्चर एम्फसाइजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, एंड इसीलिए इनमें वो कंट्रीज रखे गए हैं जो शांत रहते हैं, जैसे नॉर्वे, है ना, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज बहुत शांत रहती है इनमें, इसीलिए इसको फेमिनिन कल्चर बताया गया है। ओके, फेमिनिन कल्चर एम्फसाइजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सो सोशलाइज देयर मेंबर्स टू बी मॉडेस्ट एंड टू हाईलाइट क्लोज इंटरपर्सनल relationships. Feminine cultures, for example, are more likely to utilize compromise and negotiation in resolving the conflict. तो वो ज़्यादा negotiation में, है ना, बातचीत करने के उसमें और compromise करने के उसमें रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
हाँ ना, इस तरह से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करते हैं, नेगोशिएट कर लेंगे, पास में बैठकर बात कर लेना, है ना, और मॉडेस्ट रहना, इस तरह से। ओके, फाइन। ओके, देखिए, दे आर मोर लाइकली टू सीक सॉल्यूशंस इन इच बोथ साइड्स विन। तो इसमें विन विन सिचुएशन वो चाहते हैं कि दोनों साइड इसमें बेनिफिट हो जाए, ठीक है, उन दोनों साइड्स का एक तरह से कोई भी साइड लूज़ ना करे, एक तरह से विन विन सिचुएशन आप समझते हैं, जहाँ दोनों साइड विन करते हैं, यहाँ कोई हारता नहीं है। ओके, दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए और वो आपस में नेगोशिएट करके रिजॉल्व कर लेते हैं मैटर को। ओके, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड एज मैस्कुलाइन और फेमिनिन। तो इसलिए इन्होंने ये सारा बताते हुए फिर अंत तक कहाँ आ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क होता है वो भी दोनों एनर्जीज के कॉम्बिनेशन में ही होता है। जैसे बहुत सारे उसमें मैस्कुलिन कल्चर के होंगे, बहुत सारे फेमिनाइन कल्चर के होंगे। इसमें देखिए ये भी मत समझिए कि केवल उसमें मैस्कुलाइन का मतलब केवल मेल से, यहाँ वो मतलब नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेल बायजेंडर हो, उसके अंदर हो सकता है फेमिनिन कल्चर का प्रभाव हो। ओके, मैस्कुलिन ऑर्गेनाइजेशंस एम्फसाइज competitiveness and aggressiveness. They stress the bottom line and reward their workers on the basis of their contributions to the organization. Feminine organizations are less competitive and less aggressive. Okay, they emphasize worker satisfaction and reward their workers on the basis of the needs of the workers. तो देखिए हमने ये जान लिया है, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर के आएंगे वो हाई एम्बिगिटी टॉलरेंट एंड लो एम्बिगिटी टॉलरेंट कल्चर्स को जानेंगे। कल्चर्स के बारे में जान रहे हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रभाव होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, ये भी हम जान रहे हैं। ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर के आएंगे, आपको अवगत कराएंगे नए नए टॉपिक्स के। जैसे मुझसे मुझे भी फ़ायदा होता है जब मैं जानती हूँ नए नए टॉपिक। जैसे कल्चर शॉक मेरे लिए नया था, हालांकि वो सब हम कर रहे होते हैं, हम उन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी पढ़ाई करते हैं तभी हमें इसके बारे में ठीक से पता चल पाता है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट।